नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज में हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा, 11 जुलाई को होगा कमीशन। भारतीय नौसेना को 11 जुलाई को एक बड़ी रणनीतिक ताकत मिलने जा रही है, जब स्वदेशी स्टील फ्रिगेट यानी INS महेंद्रगिरी को बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह अत्याधुनिक युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण माना जा रहा है। विशाखापट्टनम में होने वाले इस कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। INS महेंद्रगिरी की खासियत इसकी स्टील तकनीक है, जिससे यह दुश्मन के रडार से आसानी से बच सकता है। यह युद्धपोत बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। यह हवा, सतह और पानी के नीचे तीनों मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन करने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह जहाज भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और मजबूत करेगा। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले में NIA की बड़ी कार्रवाई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हासिफ सईद आरोपी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बड़ा कदम उठाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद को भी आरोपी बनाया गया है। NIA के मुताबिक जांच में ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि हमले की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। एजेंसी का दावा है कि हाफिज सईद ने सीमा पार से आतंकियों को निर्देश देने और पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में उसके खिलाफ UAPA और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई है। यह चार्जशीट पहले दाखिल 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है। NIA ने वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों के आधार पर यह नई जानकारी कोर्ट में पेश की है। इस कार्रवाई को जांच एजेंसी की बड़ी प्रगति माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रम्प इंफेंटिनो कॉल के बाद फीफा का फैसला पलटा, अमेरिकी खिलाड़ी का बैन हटने से मचा विवाद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां अमेरिकी स्ट्राइकर फ्लोरिन बालोगुन पर लगा एक मैच का बैन हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद फीफा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की बीच बातचीत के बाद अपील प्रक्रिया में खिलाड़ी को राहत मिली। पहले रेड कार्ड के चलते बालोगुन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे 1 साल की परिवीक्षा अवधि के तहत स्थगित कर दिया गया। इस फैसले के बाद कई फुटबॉल कोच और विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है कि उनका कहना है कि VAR द्वारा रेड कार्ड सही ठहराए जाने के बावजूद बैन हटाना नियमों पर सवाल खड़े करता है। अब बालोगुन बेल्जियम के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल खेल सकेंगे, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यह मामला टूर्नामेंट की निष्पक्षता को लेकर नहीं बच छेड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। E20 पेट्रोल पर बड़ा विवाद, सर्वे में 53% वाहन मालिकों ने बताया विनाशकारी। देश भर में लागू E20 पेट्रोल को लेकर अब वाहन मालिकों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। एक हालिया सर्वे में 53% पेट्रोल वाहन मालिकों ने E20 के रोल आउट को विनाशकारी या अप्रभावी बताया है। सर्वे के मुताबिक 66% लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज 10% से ज्यादा घट गया है, जबकि कई लोगों ने मेंटेनेंस खर्च बढ़ाने की भी शिकायत की है। बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने पुराने E0 और E10 पेट्रोल के विकल्प फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि E20 से माइलेज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता और इससे तेल आयात में कमी, किसानों की आय में बढ़ोतरी और प्रदूषण कम करने जैसी बड़े फायदे मिल रहे। ऐसे में E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की दाव और उपभोक्ताओं के अनुभवों के बीच बहस लगातार तेज होती जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल राज्यसभा उपचुनाव TMC में टूट के बावजूद बरकरार ममता की ताकत, तीसरी सीट पर दिलचस्प मुकाबला। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे।
तृणमूल कांग्रेस में टूट के बावजूद ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूत मानी जा रही है। विधानसभा के मौजूदा गणित के बीच बीजेपी 2 सीटों पर जीत की स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि तीसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के समर्थन के बिना ऋतुव्रता बनर्जी गुट के लिए राज्यसभा पहुंचना आसान नहीं होगा। वहीं तीसरी सीट पर बीजेपी की रणनीति और संभावित क्रॉस वोटिंग भी अहम भूमिका निभा सकती है। अब सभी की नजर उस बात पर है कि ममता अपने विधायकों को एकजुट रखने में कितनी सफल होती है और राज्यसभा चुनाव में कौन सा सियासी समीकरण बाजी मारता है। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।